Most welcome all of you have on your channel NEP Education. Okay, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेपाल से एमबीबीएस करने के तो फॉर्म आ चुका है. यू कैन फिल अप द फॉर्म ओवर देयर. डेट अनाउंस हो चुका है. एग्जामिनेशन का डेट भी अनाउंस हो गया. सो एग्जामिनेशन के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इस वीडियो को देखिए. अगर नेपाल के लिए और इंटरेस्टेड है जो नेपाल से हमको मेडिकल करना है तो आपको यहाँ का होने वाला जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है. ठीक है. वैसे होने के लिए दो कैटेगरी होता है, जो एक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं. कोई एग्जामिनेशन देना कंपलसरी नहीं है. लेकिन अगर आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं तो उसमें कंडीशन क्या है, जिसने एग्जाम दिया है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा. उसके बाद अगर फॉरनर सीट बचता है तो जिन्होंने एग्जामिनेशन को सिलेक्ट नहीं किया उसको दिया जाएगा. इसीलिए मेरा पर्सनल एडवाइस होता है, जो यू मस्ट अपियर इन द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में अपियर होइए, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और नीट का सिलेबस बहुत कम ही फर्क है, नहीं तो नियर अबाउट सेम है. कुछ ही अंतर है, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा. इसीलिए जनरली सभी जो हैं वो नीट का भी तैयारी कर ही रहे हैं, तो इसीलिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी दीजिए. क्यों आप वेट करेंगे जो मुझे सेकेंड प्रायोरिटी में रखा जाए. ठीक है. अब कब कैसे डेट है, कैसे हम लोग को फॉर्म भरना है, तो यू कैन नोटिस फॉर द फॉरेन कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बैचलर लेवल प्रोग्राम इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन. ठीक है. इस एग्जाम का नाम है MECE-BL 2025. बहुत सारा नोटिस है लेकिन उतना हम लोग नहीं देखेंगे. हम लोग को मेन काम है, मेडिकल एजुकेशन कमीशन कॉल्स फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स for the following bachelor level health professional programs run by various universities, affiliated college and health science academics throughout the country. नेपाल में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या एफिलिएटेड कॉलेज हो, उसमें एडमिशन के लिए आपको ये एग्जामिनेशन देना है. नहीं भी देते हैं तो फॉर्म तो श्योर फिलअप करना है. अगर एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हैं तो भी आपको फॉर्म फिलअप करना ही है. कैटेगरी बी का जो स्टूडेंट बताए उसके लिए भी फॉर्म भरना जरूरी है. कब से भरना है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है. फ्रॉम ऑल एलिजिबल फॉरेन सब कैटेगरी फॉरेन टू अपियर कैंडिडेट्स फ्रॉम 12 जून 2024 10 बजे सुबह से लेके 2 जुलाई 2024 5 बजे तक आप इसको वेब पोर्टल है entrance.mec.gov.np से भर सकते हैं. ठीक है. 12 जून से लेके, एकदम ध्यान रखिएगा, 12 जून से लेके 2 जुलाई तक. ठीक है. लेकिन कैन सबमिट द एप्लीकेशन बाय पेइंग डबल अमाउंट. यानी करने का मतलब क्या है, जो आप लोग को 8,000 रुपया नेपाली माने करने का मतलब, अगर उसको हम लोग इंडियन करेंसी में देखें तो 5,000 IC इंडियन करेंसी करना है. लेकिन अगर इस डेट में आप नहीं भर पाए और उसके बाद आपको पता चलता है और भरना चाहते हैं तो डबल अमाउंट करके, यानी 10,000 रुपया IC करके 9 जुलाई 2024 तक भरा जा सकता है. यानी 7 डेज और मिलता है आपको. तो वहां पे 10,000 रुपया आपको जमा करना होगा. IC का बात कर रहे हैं, नेपाली 16,000 रुपया हो जाता है. ठीक है. कैंडिडेट्स ये हो गया. कैन सबमिट द एप्लीकेशन बाय पेइंग सिंगल अमाउंट until 24 जुलाई और by paying double amount 31 जुलाई 31 जुलाई तक आप भर सकते हैं. ठीक है. 5 बजे तक थ्रू द वेब पोर्टल entrance.mec.gov.np. इज इट क्लियर. सब कैटेगरी फॉरेन नॉट टू अपियर, जिसको अपियर नहीं होना है वो क्या करेगा, वह 24 जुलाई तक सिंगल पेमेंट में, डबल अमाउंट में 31 जुलाई तक. बोले दो कैटेगरी का स्टूडेंट है, एक जिसको एग्जाम देना है, एक जिसको एग्जाम नहीं देना है. जिसको एग्जाम नहीं देना है वो आपको 24 जुलाई तक सिंगल पेमेंट कर सकते हैं और 31 जुलाई तक डबल पेमेंट करके आपको फॉर्म भर सकते हैं. लेकिन जिनको एग्जाम देना है उनको क्या है, 9 जुलाई तक डबल में, न तो सिंगल में 2 जुलाई तक 5,000 रुपया दे के 2 जुलाई तक, 10,000 रुपया दे के 9 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद इसमें जैसे एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम है, एग्जामिनेशन कब होगा, तो MBBS के लिए 17 अगस्त 2024 है 11 बजे से लेकर. उसी तरह से BDS 18 अगस्त है 11 बजे से शुरू होगा.
बीएससी नर्सिंग, बीएससी मिडवाइफरी, बीएसएलपी, बी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 19 अगस्त को है, 11 बजे से है। और बीएमएस, बीएनएस, बीएमएस, बीएससी एमएलटी, बीएससी एमआईटी, बीपीटी, बी फार्मा, बी ऑप्टीमेट्री 20 अगस्त 11 बजे से। बीपीएच ये भी 21 अगस्त को है, 11 बजे से। ठीक है, तो ये डेट है 17, 18, 19, 20, 21। एमबीबीएस के लिए 17 अगस्त, बीडीएस के लिए 18 अगस्त। ओके, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन प्रोग्राम। कहता है आप अगर चाहते हैं, आप एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा भी प्रोग्राम में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सभी फॉर्म के लिए अलग अलग फी जमा करना पड़ेगा। टीआरएन यानी एक ट्रांजेक्शन नंबर देता है 6 डिजिट का, वो आपको सेपरेट सेपरेट करना है। ठीक है, सभी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला प्रोसेस वही होता है, पेमेंट करना है। 6 डिजिट का आपको ट्रांजेक्शन नंबर मिलेगा और उस ट्रांजेक्शन नंबर से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। शुरुआत में ही वो मांगता है 6 डिजिट का, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिए। लेकिन अगर आपको एक से दो में करना है, एक छोड़ के, यानी एक भी भरे, एमबीबीएस भी भर दिए, बीडीएस भी भर दिए, तो आपको जिसमें करना है कीजिए, नॉट मैटर, जितना भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या, उसका एग्जामिनेशन डेट डिफरेंट होना पड़ा। सेम एग्जामिनेशन डेट में दो प्रोग्राम को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। जैसे हम बीएससी नर्सिंग और बीएससी मिडवाइफरी चाहेंगे भरना, वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एग्जामिनेशन सेम डेट में है। इसीलिए ये डेट को अंतर करके आप भर सकते हैं। 18 को जो है प्रोग्राम, 19 को है, 20 को है, 21 को है, तो 20 में जितना एग्जामिनेशन है इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। 21 को तो एक ही है, तो बीपीएच कर सकते हैं, इधर से कोई भी ले सकते हैं। इसमें और इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जो क्या है, जो सेम डेट में एग्जामिनेशन है उसमें दो सेलेक्ट करना नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात को। अब ये है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू द एप्लीकेशन पोर्टल एज पर द एग्जामिनेशन शेड्यूल। डिटेल्स ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पब्लिश सून ऑन द वेबसाइट। वो भी आएगा, हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। ऑल फॉरेन कैंडिडेट्स शुड फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज स्टेटेड विदिन द ड्यू डेट। The candidates should choose only one of the following subcategories while filling the application. Okay, subcategory foreign to appear and category 2 foreign not to appear. ठीक है, जो appear होंगे और जो नहीं appear होंगे दोनों के लिए है। उसके बाद on the basis of the obtained rank above 50th percentile or 50% marks in case of result is in percentage system in the recently conducted national level common entrance exam. Is it clear? आइए, एग्जामिनेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ये जो है, ये प्रोग्राम को ठीक से समझिए। क्या कहता है, जिसको कैटेगरी 1 में फॉरेन टू अपियर एग्जाम में होना है, फॉरेन टू फॉरेन नॉट टू अपियर इसमें, बट कंडीशनली ऑप टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड रैंक above 50th percentile or 50% marks in case the result is in percentage system in the recently conducted, जो अभी का अभी कंडक्टेड नेशनल लेवल का आप लोग के अपने कंट्री का जो भी है, यानी जैसे हम लोग के इंडिया का नीट का एग्जाम है, उसका जो 50% या 50 परसेंटाइल होना पड़ा एग्जामिनेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, दे कैन सेलेक्ट ओनली दो सीट which remain unfulfilled after a merit based selection process from the sub category 1। क्या बताए थे, जो कैटेगरी 1 सेलेक्ट करेंगे पहले उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके बाद अगर सीट बचता है तो कैटेगरी 2 वाले को दिया जाएगा। इसलिए बेटर है एग्जामिनेशन दे दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। एलिजिबिलिटी समझ रहे हैं, कैंडिडेट शुड हैव द पास ग्रेड 12 और इक्विवेलेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्कोरिंग मिनिमम 50% एग्रीगेट इन टोटल मार्क्स, या सीजीपीए में रिजल्ट है तो 2.4 और इक्विवेलेंट। ओके, those who appear in the entrance examination conducted by the medical education commission will be given the first priority। वही बात है, if the seat falls vacant as stated in the clause B, matching will be done among those who were secured 50th percentile or above 50% marks in case the result is in percentage system in the latest national level medical common entrance examination in their respective countries। ओके, इसलिए एग्जामिनेशन दीजिए। अब आइए एग्जामिनेशन फी का, और भी बहुत सारा बात है, उसको हम आपको दे देंगे। कैंडिडेट शुड सबमिट फेक इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स विल लिएबल फॉर लीगल। अगर किसी टाइप का फेक डॉक्यूमेंट सब देते हैं तो कहता है वह लीगल जो एक्शन होगा उसके अंदर में आ जाएगा। इंट्रांस एग्जामिनेशन नेपाली रुपीज आपको
8,000 रुपया इक्विवेलेंट एक्सक्लूडिंग द बैंक। अगर कोई बैंक चार्ज करता है, ये करता है, तो वो स्टूडेंट का जाएगा। एमईसी के अकाउंट में 8,000 नेपाली आना पड़ा। ओके, ये हिमालयन बैंक है, उसका स्विफ्ट कोड है, बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी ब्रांच से हिमालयन बैंक का कार्ड पेमेंट। ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन सानोटिमी अकाउंट का, ये सब डिटेल हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, अब आइए रिक्वायर्ड डिजिटाइज डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये जरूरी है। कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, ये जरूरी है। इसमें जो बताए पहले आपको पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा तो लास्ट 6 डिजिट आपको मिलेगा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर TRN, रिक्वेस्ट यूनिक आईडी, ट्रांजैक्शन कोड एंड एप्लीकेंट्स मोबाइल नंबर इन केस ऑफ बैंक काउंटर पेमेंट। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट या ई आधार कार्ड चाहिए, स्कैन कॉपी या फोटो ऑफ द सिग्नेचर, ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट ऑफ द ग्रेड 12 और इक्विवेलेंट। ओके, ग्रेड 12 का मार्कशीट चाहिए, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट बोला जाता है नेपाल में। क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स फोटो एंड स्कैन डॉक्यूमेंट, फोटो ऑफ द एप्लीकेंट्स, इमेज फाइल फॉर्मेट होना पड़ा, इमेज मस्ट बी इन द ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप JPEG फॉर्मेट विथ गुड क्वालिटी। इमेज फाइल साइज, द मैक्सिमम इमेज फाइल साइज 200 KB का होना पड़ा, और रिजोल्यूशन शुड नॉट बी क्रिस्पी और ब्लरी, ब्लरी नहीं होना पड़ा। ठीक है, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट का बात करते हैं। फाइल फॉर्मेट जितना भी होगा, फाइल फॉर्मेट वो JPG या PDF में, रिजोल्यूशन शुड नॉट बी क्रिस्पी और ब्लरी नहीं होना पड़ा। फाइल साइज, मैक्सिमम फाइल साइज 200 KB फॉर JPG और 500 KB फॉर PDF। ओके, प्रोसीड्यूर फॉर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन प्रोफाइल एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। Candidates who applied for the common entrance examination conducted in the previous year will have to use their old username and password। पहले अगर आप फॉर्म भरे हैं तो पहला वाला ही यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज कर सकते हैं व्हेन रजिस्टरिंग देयर प्रोफाइल। ओल्ड कैंडिडेट्स हैव टू अपडेट देयर डिटेल्स एंड न्यू कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर अकाउंट प्रोफाइल। पहले ही फॉर्म भरे हैं, पहले का यूजर आईडी पासवर्ड है, तो उसी से आपको करना है और उसको अपडेट कर देना है। न्यू है तो रजिस्टर करना है। ठीक है, ऑनलाइन प्रोफाइल क्रिएशन, कैंडिडेट शुड फर्स्ट क्रिएट ए प्रोफाइल यूजिंग देयर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। दिस प्रोफाइल कैन आल्सो बी यूज्ड इन द फ्यूचर। To start filling up the application form, applicant has to enter the website mec.gov.np, go to the online application button, then login button, to the login page, click don't have an account and register here button। ठीक है, ये सब आपको हम लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसमें जाके आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट हम लोग बल हो गया, और साथ में फिलअप द एजुकेशन डिटेल, ये सब फिलअप करना है। ये बहुत सारा डिटेल है, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड एंड एग्जामिनेशन सेंटर, ये सब आएगा। यस, एग्जामिनेशन सेंटर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा उसका भी हम लोग अलग से एक आपको वीडियो बना देंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, क्या होता है, उसका हम लोग एक अलग वीडियो आपको हम बना के देंगे, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको अगर फिलअप करना है एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द नेपाल मेडिकल के लिए, तो उसका फॉर्म खुल चुका है, उसको फिलअप कीजिए, और साथ में अपने साथी भाई में इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी इंटरेस्टेड है नेपाल की तरफ से MBBS करने के लिए, BDS करने के लिए, BNS करने के लिए, BPH करने के लिए, तो दे कैन गेट द दिस फॉर्म। वो फॉर्म भरे, फिलअप करे इसको। ओके, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन होता है किस सब्जेक्ट से, उस पर भी हम लोग बहुत जल्दी आपको वीडियो बना के देंगे। और साथ में नीट के लिए लाइव क्लास चल रहा है, आप लोगों को पता है, 8:40 यानी 8:45 में 8:30 बजे, सॉरी 8:30 बजे ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे यहीं पे लाइव लेते हैं, उसको अटेंड कीजिए। जो भी कंफ्यूजन प्रॉब्लम है कमेंट में लिखिए और ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।